ऑलराइट गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो पर। गाइस हम फिलहाल जा रहे हैं अपने रेनॉल्ट क्विड की सेकंड सर्विसिंग के लिए, जो 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पर थी। 10,000 किलोमीटर तो नहीं हुई है, बट 1 साल हो चुके हैं और लगभग 1 साल पूरे हो ही चुके हैं। तो उसकी सेकेंड सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या खर्च आती है और सर्विस कैसे मिलता है। इसकी सेकेंड सर्विसिंग के लिए मतलब पूरी ऑल टोटल सर्विस के लिए हमें हजारीबाग जाना होगा, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल वॉशिंग को और पॉलिश वगैरह को हम ड्यू रखेंगे, और बाकी जो मोबिल वगैरह, ऑयल, इंजन ऑयल और फिल्टर वगैरह सभी चीज़ चेंज होगी, और बाकी चीज़ें जो होगी उनको हम फ़िलहाल अभी अपने नज़दीकी रामगढ़ के सर्विस सेंटर से करवाने वाले हैं, जहाँ से हमने इस कार को लिया था। वहाँ पर मंगलवार के दिन पर सर्विस वाले आते हैं, यानी कि हजारीबाग से एक कार आती है सर्विस कार, और उससे सभी कार्स की सर्विसिंग की जाती है और हैंड टू हैंड आपको कार दे दी जाएगी। तो कुछ समय हमें वहाँ पर वेट करना होगा, देखते हैं कि कैसी रहती है सर्विस और सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट आता है, क्या कुछ खर्चे आते हैं, और मतलब ओवरऑल जो भी होती है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है रेनॉल्ट क्विड के सेकंड सर्विस, जो कि 10,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर 12 मंथ के पर होती है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर फिलहाल मेरी जो कार है वो 5,428 किलोमीटर चली है। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर है, जाकर नहीं पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो फटाफट से हम आगे से बढ़ते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब है। थोड़ा डायलॉग नहीं, बट हाँ, हम रेनॉल्ट शोरूम पहुंचने वाले हैं। नहीं पहुंचने वाले, क्या है, पहुंच ही चुके हैं। तो इंडिकेटर भी जला ही लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर कीगर दिख रही है मुझे, कैप्चर दिख रही है, भाई भाई तो पलटो भी दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, अंदर ले जाते हैं कार को। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर हमारे रेनॉल्ट क्विड की सर्विस चालू है। यहाँ पर कई सारे चीज़ें मुझे चेंज करने के लिए कही गई है। लगभग 2016 रुपये तक का बिल बताया गया। आप देखते आगे चल का क्या बिल होता है। यहाँ पर फिल्टर वगैरह चेंज हो गई, गाड़ी टो की जा रही है। मतलब इंजन ऑयल पूरा डैमेज नहीं हुआ था, मतलब सही था, यूज होने लायक। तो मैं उसे एक बॉक्स। ऑलराइट गाइज, तो फाइनली हमने सर्विस करवा लिया, और सर्विस कराने के बाद मैं घर भी आ चुका हूँ। गाइज जो वहाँ पर मैं यहाँ वीडियो क्यों नहीं शूट कर पाया, फिर लास्ट का जो मैं वहीं पर क्यों नहीं बता पाया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पर मैं घर पर आकर शूट क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। गाइस सबसे पहले आपको बता दें कि ओवरऑल सर्विस मुझे ठीक ठाक लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं यहाँ पर घर आ चुका हूँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताने के लिए आप सभी लोगों को घर पर आना ज़रूरी था। इस जो चीज़ें मैं वहाँ पर आपको नहीं बता सकता था। सर्विस ओवरऑल ठीक थी। यहाँ पर मुझे हजारीबाग नहीं जाना पड़ा, यानी कि अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ा। हाँ, मेरे यहाँ जो वॉशिंग है वो उसे ड्यूस रखा गया है, यानी कि मैं जब भी चाहूँ ओवरऑल 2-3-4-5 महीने के अंदर जब चाहूँ मैं हजारीबाग जाने के बाद वहाँ पर अपनी वॉशिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ। और जल्द से जल्द मुझे मतलब जैसे मैं जाऊँगा पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा, और लेने के बाद वहाँ पर से मेरा काम तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आप अपने सर्विस पर कुछ चीज़ों के पैसे बचा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, और कुछ ये हैं, और एक और चीज़ है मैं आपको वो भी बताऊँगा, यहाँ पर नीचे है। गाइज यहाँ पर मुझे ओवरऑल जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो 1940 रुपये की पड़ी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1940 रुपये मुझे क्यों पड़ी है, और ये 1940 रुपये जो है वो कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को मिलाकर पड़ी है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो कूलेंट है उसे मैंने सेट से अलग से लिया है, और सर्विस में यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि अगर सर्विस पर ऐड किया जाता वहाँ पर, अगर वहाँ पर मेरा कूलेंट जो है वो ड्यूज रखा, मतलब यहाँ पर कम कर दिया जाता, तो वहाँ पर कूलेंट को नया बॉक्स का तो निकाला जाता, बट पूरा कूलेंट डालने के बाद जितनी भी कूलेंट बचती है, यहाँ पर मेरा लगभग 40% कूलेंट बचा हुआ है, यानी कि 400 ml के आसपास मेरा कूलेंट बचा हुआ है, जबकि इसमें 1 लीटर थी। वो 400 मिलीलीटर जो कूलेंट है वो कंपनी पर चला जाता, जिस कारण से मैंने 1 लीटर कूलेंट पूरा ही खरीद लिया, और जितने भी कूलेंट वहाँ पर लगभग 60% कूलेंट वहाँ डलाया गया, और बाकी कूलेंट मैंने घर ले आया। कुल मिला के इसकी जो कॉस्ट थी वो 260 रुपये थी, जो मुझे अलग से लगी है, जो बिल पर नहीं ऐड किया गया है। खैर उसका कोई बात नहीं है। और ओवरऑल आप भी ऐसा ही करें। अगर आप इसके बाद जब भी मेरा कूलेंट खत्म होगा तो ओवरऑल मैं खुद से ही कूलेंट को डाल लूँगा। मैंने वहाँ से पूछ लिया कि किस तरह से कूलेंट को डालना है। क्या इसके कूलेंट के बाद में करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल नया एयर फिल्टर है।
और ये ग्रीस है, और ये दोनों का काम भी अच्छी है। यहाँ पर मैं आप सोच रहे हो कि मैंने नया यहाँ पर एयर फिल्टर क्यों रख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। सर्विस पर मुझे बोला गया कि लगभग 2020 रुपये लगेंगे, लगभग 2016 रुपये लगेंगे, जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, वॉशर, शैम्पू, मल्टीपर्पज़ स्प्रे, बैटरी जेल, ग्रेस, ये सभी चीज़ें आने वाली हैं। जिसमें इंजन ऑयल का प्राइस 1040 रुपये था, और 1040 रुपये क्यों, मैं आपको बता दूँ कि इस इंजन ऑयल का दाम 2000 रुपये है जो 5 लीटर की है, जबकि आपकी जो मतलब कार है उस पर 2.6 लीटर कूलेंट मतलब इंजन ऑयल आएगा, जिस कारण से इसकी प्राइस 1040 रुपये ली गई है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो मेरा मतलब जो इंजन ऑयल था मेरा पूरा डैमेज नहीं हुआ था। मैंने उनसे पूछा, जो सर्विस कर रहे थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका 5000 किलोमीटर चला हुआ है, 10,000 किलोमीटर पर चेंज हो सकता है, तो आप यहाँ पर इसे आप चाहें तो घर लेकर जा सकते हैं। आप बाइक या फिर कार पर तो इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इसमें करूँगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आप इसे किसी मैकेनिकल चीज़ पर, किसी ऐसे मतलब मैकेनिकल चीज़ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ओवरऑल किसी भी चीज़ पर जिस मतलब जो ग्रीस वगैरह मतलब जंग वगैरह लग जाए, तो आप अगर चैन वगैरह में या फिर तरह तरह की चीज़ों पर डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन वगैरह आप डेफिनेटली चाहें तो आप इसको डालने के बाद भी 2000 किलोमीटर डेफिनेटली चला सकते हैं। खैर वो ऐसा करना तो कोई पॉसिबल नहीं है, और ओबियसली मैंने नया मतलब इंजन ऑयल डाला है, बट फिर भी मैं आप सभी लोगों को दिखाने के लिए इसे लेकर आया हूँ। इस पर लगभग वहीं 2.6 आई थिंक 2.4 लीटर के आसपास है, और ओबियसली 200 मिलीलीटर तो वहाँ पर गिर चुकी थी इंजन ऑयल, तो उसके कारण से यहाँ पर इतना बचा है। और यहाँ पर एयर फिल्टर का क्या कहानी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जब मैंने उनसे पूछा कि एयर फिल्टर कितने में चेंज होता, तो उनका कहना था लगभग 10,000 से 12,000 डेफिनेटली चल जाती है। और जब तक उसका जो क्वालिटी वो पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए या फिर पूरी तरह से गंदा ना हो जाए, तब तक आप चला सकते हो। और मेरे एयर फिल्टर का जो कंडीशन था, वो कंडीशन पर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल आराम से ये 5,000 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि अगर आप मतलब मुझे बोला गया कि जब भी आप किसी ऐसे जगह पर जाते हो जहाँ पर वो मतलब एयर वगैरह मारने के वाली रहती है, मतलब आप हवा वगैरह मारने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आप इसे हवा थोड़ा मारवा दें, थोड़ा जो गंदगी जम गई है वो हट जाएगी, और ऑब्वियसली आप 5,000 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। तो मैंने वहाँ पर ये काम किया कि नया एयर फिल्टर ले लिया, बट उसे लेकर रख लिया है। इसे मैं बाद में कभी भी खुद से चेंज कर सकता हूँ, मुझे बता दिया गया है किस तरह से चेंज करना। अगर आप सभी लोगों को एयर फिल्टर चेंज करनी है खुद से, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा कि किस तरह से आपको इसको चेंज करना है। और एक और चीज़ मैंने इसे क्यों नहीं लगाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इसे मैंने क्यों ख़रीदा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनका कहना है कि अगर आप एयर फिल्टर नहीं चेंज करवाते हैं, बिल पर एयर फिल्टर नहीं जोड़ता है, काफ़ी चीज़ें नहीं जुड़ती है, तो वहाँ पर आपका वारंटी के साथ में खिलवाड़ हो सकती है। तो जिस कारण से मैंने यहाँ पर एयर फिल्टर को ले लिया है, इसे मैं बाद में लगा लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर ऑयल फिल्टर की, तो वो मेरे सामने चेंज हुआ है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसके प्राइस में मैंने देखा था 119 थी, यानी कि 119 रुपये, यहाँ पर 120 रुपये पड़े, मतलब मैं बिल पर लिया गया, कोई बात नहीं, चलते हैं। एसी फिल्टर गाइज, यहाँ पर आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। यहाँ पर मैंने पूछा एसी फिल्टर कितने में चेंज होता है, तो उनका कहना था लगभग 20,000 किलोमीटर आराम से चलती है एसी फिल्टर। तो भाई मेरा 5,000 किलोमीटर पे एसी फिल्टर चेंज करने की बात क्यों, ये मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका एसी फिल्टर चेंज नहीं करेंगे अगर आपका अभी फिलहाल 10,000 किलोमीटर भी नहीं हुआ। भाई ओबियसली आप 25% पर कौन चेंज करता है, जहाँ पर 100% यूज़ की जगह में मैं 25% यूज हुआ, 75% पर हम क्यों चेंज करें। 75% रहता, 25% के लिए मैं चेंज कर सकता था, बट यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, जहाँ पर मेरा 336 रुपीज़ माइनस हुई है। तो यहाँ पर मेरे एसी फिल्टर का पैसे बच चुके हैं। वाशर जहाँ पर 40 रुपीज़ ली गई थी, वो वाशर अब मुझे बोला गया कि इंजन ऑयल लगती है वहीं पर लगता है। अब कहाँ पर लगाया गया ये मैंने वहाँ पर वाशर नहीं देखा, अब लगाया गया हो या फिर ऑयल फिल्टर पर ही अगर कहीं हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। शैम्पू ये मेरे क्लीनिंग वगैरह में चली गई, मतलब जो वाइपर होती है, वाइपर के जो क्लीनिंग बॉक्स रहती है यहाँ पर पानी डालाता है, उस जगह पर यहाँ शैम्पू डालाया गया, मेरे सामने डालाया गया, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर शैम्पू के 45 रुपये था, वो लिया गया। मल्टीपर्पज़ स्प्रे जो इंजन और सभी चीज़ों सभी किट वगैरह पर मारा गया, मेरे सामने मारा गया, पूरा नया स्प्रे था, लगभग 100 ml के आसपास का होगा, वो पूरा ख़त्म कर दिया गया, 100 नहीं 50 ml के आसपास होगा, ख़त्म कर दिया गया।
बैटरी जेल, जिससे बैटरी पर शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, फिर जंग वगैरह ना लग जाए, तो वो मेरे सामने लगाया गया। नया पैकेट खोल कर, मैं छोटा सा था, 35 रुपये लिया गया, तो वो लगाया गया। ग्रीस को लगाया गया सभी चारों डोर्स पर। और मुझे बोला कि अगर आपको कभी कड़ा लगे या फिर कहीं ऐसा लगे कि कहीं गेट फंस रहा, तो आप ग्रीस का बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि लगभग 40% ग्रीस का इस्तेमाल हुआ। और मैंने जब उससे कहा कि जब मैं वहाँ पर सवाल पूछने लगा, तो उन्होंने ग्रीस को वापस मुझे दे दी कि ये लो ग्रीस, आप इसे बात पर लगा सकते हो। बाकी इससे पहले 2-3 सर्विस जो हुई, उनकी ग्रीस को वो वापस रख ले रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप ग्रीस को रख क्यों ले रहे हो, अगर आपने पूरा नया का पैकेट लिया तो भाई ऑब्वियसली मेरा हक बनता है कि इस पर मेरे, या मैं इसे फेंक दूँ, मैं खुद के पास रखूँ, या मैं कुछ भी करूँ। तो ये मैंने ले लिया। वो बात करते हैं कूलेंट की। तो कूलेंट मैंने बाद में चेक करवाया, तो वहाँ पर मुझे बोला कि लगभग 30% कूलेंट बचा हुआ है, तो आप कूलेंट डलवा लें। और कूलेंट वाला डलवाने का पैसा 260 रुपये था। तो मैंने बोला कि 1 लीटर कूलेंट मुझे दे दें और मैं उनके पैसे दे देता हूँ, और कूलेंट मैं अपने से डाल लूँगा। तो कूलेंट मैंने उन्हीं से डलवाया है। बाकी 40% कूलेंट मैं घर लेकर आ चुका हूँ। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो मेरा 40% कूलेंट का जो पैसा था वो चला जाता। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर मेरे 1680 रुपये वहाँ पर देने पड़े, जो बिल मेरा लगा, और बाकी 260 रुपये मेरे अलग से लगे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 1940 रुपये की खर्च मुझे देने को पड़ी है, जबकि ये 2020 रुपये बिना कूलेंट के पड़ रही थी। तो कुल मिलाकर भाई ऐसा बात है कि आप यहाँ पर एसी फिल्टर पर में पैसे बचा सकते हो, और बाकी एयर फिल्टर वगैरह बिना मतलब जिसकी ज़रूरत है उसी को चेंज करो। और यहाँ पर मैंने इंजन ऑयल को ले आया है, बट यहाँ पर मैं चेंज करने की बात तो बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर बाकी ऑयल फिल्टर तो डेफिनेटली वो चेंज होगी, वाशर, शैम्पू, ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर भाई ओवरऑल सर्विस मुझे ठीक लगी। थोड़ा मेरा पैसा फंस चुका था, मतलब मैंने जब पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो पैसा मेरा फंस चुका, जबकि जिसके कारण से मुझे लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ गया। तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे सर्वर का प्रॉब्लम, SBI का सर्वर का प्रॉब्लम था, और मैंने बैंक ऑफ इंडिया से भेजा था, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी थी। सो ओवरऑल गाइज सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ठीक ठाक लगी। मुझे मेरा वॉशिंग ड्यूज कर दिया गया है, मैं बाद में जाकर करवा लूँगा। तो गाइज आप सभी लोगों को रेनॉल्ट क्विड की सर्विस कैसे लगी, और इसकी सेकेंड सर्विसिंग में ज़्यादा नहीं, 2000 के आसपास का खर्चा आता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरऑल 10,000 किलोमीटर पर अगर आपसे 2 से 2,500 रुपये ले जाता है तो ठीक है। और बाकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी से हो गई, सभी चीज़ें क्लियरली हो गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो में जितनी भी जानकारी मैं आपको दी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई। कोई भी अगर आपको रेनॉल्ट क्विड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपसे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे इसे और कमाल की वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।